हेलो बच्चों, सारे सो रहे हैं, सिर्फ बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 का जो बोर्ड सीरीज हमारी चल रही थी। ठीक है ना। तो आज हम जो टॉपिक बात करेंगे, दो टॉपिक है, इसमें बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कंसाइज इस पे बात करेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में और अर्थिंग के बारे में। और इस दो टॉपिक का मेरा सिर्फ बात करने का इतना मतलब है कि ये है दो टॉपिक, ठीक। बट इसके बाद अगर देखेंगे कैपेसिटर्स का आगे जो चैप्टर आएगा उसका भी बेसिक बनेगा, और इसके बाद वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें भी इनके बहुत यूज हैं। ठीक है ना। सो इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ दिस टॉपिक। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है ना। नाउ कंडक्टर बेसिकली होते क्या हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनसे हो करके इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कभी आप नंगे तार को अगर आपने अपने हाथों से कभी छूते नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अगर हम टच करेंगे तो करंट हमको लग जाएगा। इसका मतलब करंट लगने का मतलब यह है कि हम में से हो के इलेक्ट्रॉन या चार्ज पास कर जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कंडक्टर की, ठीक है ना, कंडक्टर अगर टाइप ऑफ मटेरियल की मैं बात करूँ ब्रॉडली, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो ब्रॉडली अगर इसको हम डिवाइड करें तो बेसिकली दो टाइप के मटेरियल जो हैं वो होते हैं। एक है कंडक्टर, ठीक है ना, एक को मैंने बोला कंडक्टर, और दूसरे को हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है ना, इंसुलेटर। ठीक। अच्छा, पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। ठीक। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है ना। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, सब्सटेंस, ठीक, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है ना, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, कंडक्टर में क्या होते हैं? कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर लूजली बाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियस। यही आवारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यही कारण बनते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। यही कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन इज द ओनली रीजन। ठीक है ना। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर हैज, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are loosely bound from nucleus। ठीक, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का क्या है, कुछ एक एग्जांपल की बात करते हैं। जितने भी सारे मेटल हैं, ठीक है ना, जितने मेटल हैं, मैं अगर एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जितने मेटल हैं, ऑल मेटेलिक बॉडी, ऑल मेटल्स, ठीक है ना, ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी ये भी कंडक्टर है। या एनिमल बॉडी की बात करें, ठीक है ना, एनिमल बॉडी ये भी क्या है, कंडक्टर है। आगे जब हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी का, मेरा बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि एनिमल बॉडी से जैसे हम आगे बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, फ्रिक्शन से जब हम मेथड बात करेंगे तो उसमें जो एनिमल बॉडी का मतलब क्या हुआ, जैसे ऊल की बात करेंगे, ऊल कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। ठीक है। कैट स्किन की बात करेंगे, वो कहाँ से आता है, वो भी एनिमल है। तो ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है। ठीक है ना। इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं आपको थोड़ी सी फील कराना चाहूँ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो कंडक्टर का, अगर एक कॉपर का कंडक्टर है, छोटा सा कॉपर का पीस है, 1 सेंटीमीटर का अगर कॉपर का एक पीस है, 1
सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर एक क्यूब है कॉपर का, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सोचो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक छोटे से कॉपर के पीस में 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पीस है, लगभग 2.5 गुणे 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटे टुकड़े में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये है कंडक्टर के बारे में, और आपको कंडक्टर का इस स्टेज पे कंडक्टर पे इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, ठीक है ना। नाउ दूसरी अगर हम बात करें इंसुलेटर का, इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? इंसुलेटर आर दोज मटेरियल आर दोज सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है ना। इसमें हम लिख सकते हैं दोज सब्सटेंस, ठीक है, दोज substance which does not allow electricity to pass through it, which does not allow electricity to pass through it। एग्जाम्पल में क्या है, जितने सारे ऑल नॉन मेटल्स हैं, जितने सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। और क्या हो गया, मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जैसे बिजली कहीं पे जा रही है, नेकेड वायर है, आप हाथ से नहीं पकड़ते, अब क्या करते हो, अगर कहीं पकड़ना है तो प्लास्टिक ले लेते हो या पॉलीथीन ले लेते हो। प्लास्टिक हो गया या पॉलीथीन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन क्या है, इंसुलेटर हैं, नॉन कंडक्टर हैं, इनसे पकड़ोगे तो आपका बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। तो प्लास्टिक है, पॉलीथीन हो गया, या जितने नॉन मेटेलिक बॉडी, या क्या हो गया, ड्राई वुड हो गया, ठीक है। ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी के डंडे से भी तार को क्या करते हो, इधर से उधर करते हो। गीली है तो करंट चल जाएगी, ठीक है ना, चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको क्या आप लोग क्या जनरली हम क्या यूज करते हैं, ड्राई वुड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें अर्थिंग के बारे में, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं अर्थिंग की, ठीक है ना। तो बेसिकली अर्थिंग क्या है, अर्थिंग जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कहीं पे अगर एक्सेस चार्ज आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस एक्सेस चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अर्थ में, ठीक है ना। वो प्रॉपर अर्थिंग बना करके, घरों में आप सब देखे होंगे कि अर्थिंग बनाते हैं, सो दैट अगर कहीं पे एक्सेस चार्ज आ जाए तो क्या हो जाए, अर्थ में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। और आपको पता है कि अर्थ क्या है, समुद्र है, ठीक है ना, मतलब सागर है, इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का सागर कह लो। अर्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएं या अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन पुल कर लो तो क्या हो गया, अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में, अर्थ की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, उसमें से जब मन हो चार्ज निकाल लो, जब मन हो तो चार्ज डाल दो, ठीक है। मतलब ये समझो कि नेचर का ये सबसे चालाक एजेंट है, ठीक है ना। जब मन होता है चार्ज आप उसमें डालो, जब मन हो चार्ज वहां से निकालो। तो ये क्या है, चार्ज का पूल है। तो अब हम इसी की बात करेंगे, अर्थिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। अर्थिंग, सो अर्थिंग में अगर देखें हम प्रिंसिपल की बात करें, मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि एक कंडक्टर है, ठीक है ना, एक कंडक्टर है जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे के रखा हुआ है ना, ठीक है ना। देखो एक पॉजिटिव चार्ज दे करके रखा हुआ है। नाउ अगर मैं इसको क्या करूं, एक कंडक्टिंग वायर से, ठीक है ना, ऐसे मैंने क्या बनाया, एक स्विच बनाया ये करके, और इसको मैंने अर्थ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये स्विच है, ये क्या है, ये वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक, मतलब जिसमें से होकर के चार्ज फ्लो कर सकता है। और ये क्या है, इसको अगर ये मैं बोलूं, ये बॉडी है या कंडक्टर है जिसपे ये चार्ज है, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अब क्या होता है, अगर मैं स्विच एस को क्लोज कर देता हूं, ठीक है ना, मैं अगर स्विच एस को क्लोज करूं तो क्या होता है, ये जो चार्ज है, एक्सेस चार्ज, ठीक है, ये चार्ज
ट्रांसफर हो जाता है अर्थ में, ठीक है ना। अच्छा, एक्सेस चार्ज जो बोलते हैं बेसिकली क्या है, एक्सेस चार्ज फिजिक्स में बोलने का ये मतलब है कि बाय नेचर नेचुरली ये जो बॉडी है, बॉडी ए है, ये क्या है, न्यूट्रल है, मानोगे, बॉडी ये न्यूट्रल है, मान लो यार। अच्छा, अब क्या हुआ, जब मैंने बोला एक्सेस चार्ज है तो इसका मतलब आइदर इस बॉडी पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गए हैं या कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो मैं हमेशा इस पे बोलूंगा क्या है, इस बॉडी पे कुछ एक्सेस चार्ज आ गए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जैसे ही मैंने स्विच एस किया तो अर्थ में सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए और इस पे जो चार्ज, बॉडी ए पे जो चार्ज हुआ वो जीरो हो गया, ठीक है ना। यही क्या है, यही अर्थिंग है और यही अर्थिंग का प्रिंसिपल है। तो अगर हमें लिखना पड़े इसके बारे में तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन, ठीक है, मैं प्रिंसिपल ही लिखता हूं, प्रिंसिपल की बात करता हूं अर्थिंग की, अर्थिंग का प्रिंसिपल की बात करें, व्हेन a charge body, when a charge body is connected, when a charge body is, देखो ये चार्ज बॉडी था, कनेक्ट हुआ अर्थ से, when a charge body is connected to the earth, to the earth through connecting wire, through connecting wire, the excess charge, the excess charge disappears, the excess charge disappears, ठीक है ना। कैसे disappears होगा, causing momentary charge, causing momentary flow of charge to the earth, ठीक है। मोमेंट्री फ्लो मतलब जैसे ही स्विच क्लोज किए उसी मोमेंट पे सडन क्या होगा, सारे चार्ज का फ्लो होगा टू द अर्थ, ठीक है ना। दिस process of transferring charge, this process of transferring charge is known as earthing, is known as earthing, और इसको हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली मैंने बहुत ही शार्ट में लिखा है, ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग का ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये इसका प्रिंसिपल है। ये दोनों टॉपिक हमने जो भी अभी बात किया इसको आप नोट करें, ठीक है, क्योंकि अगला आने वाला टॉपिक इनसे काफ़ी रिलेटेड है, इसी की बात होगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।